तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ख़ास बातें करने वाला हूँ, जिस पे ये कुछ ऐसी बातें होने वाली है, जो सूक्ष्म होती है और लोगों को पकड़ में नहीं आती है, लोगों को समझ में नहीं आती है। ये बातें जो होने वाली है, उन लोगों के ऊपर होने वाली है, जिनके केंद्र में झूठ हो, जिनके केंद्र में झूठ बैठा होता है और दूसरे को उनके कर्म के अनुसार जज करते हैं कि आपने ये करा, आपने ये करा, आपने ये करा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कॉल पे किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और व्यक्ति में याद रखिएगा वो कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है। मुझे व्यक्ति के स्थान पर ये लिंग भेद इसलिए करना पड़ रहा है ताकि मैं उन लोगों को जिन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उन लोगों को मैं ये बातें नहीं समझा पाऊँगा, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो जैसे मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ और कॉल पे हो सकता है कि कोई व्यक्ति है और व्यक्ति में कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकता है। वही लड़का जब बड़ा होता है तो उसको आदमी या पुरुष, नर, मादा, या उसको हम लोग पुरुष और महिला या लड़का या लड़की के रूप में हम लोग संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप किसी पुरुष से बात कर रहे हैं और किसी दूसरे पुरुष ने आपको देखा कि एक पुरुष से बात कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि हो सकता है इसका दोस्त हो। वो आपके इस बात के बीच में कबाब में हड्डी बनने नहीं आएगा, वो इंटरफियर आपकी लाइफ में नहीं करने आएगा। हो सकता है कि जो ज़्यादा जलील आदमी हो वो पूछ दे, ज़्यादा जलील आदमी हो वो पूछ देगा कि भाई कौन है, क्या है। ठीक है, आपकी जो इंडिविजुअल लाइफ में वो दखल दे देगा। लेकिन जैसे ही कोई महिला हो, कोई लड़की हो, कोई नर हो, सॉरी मतलब कोई मादा हो, और तो अगर आप उस आपकी बात अगर उससे हो रही होती है तो वो उसके केंद्र में देखिएगा क्या बैठा हुआ है। वो किस तरीके से, किस दृष्टि से आपसे बात करेगा। ओ, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। जैसे लगता है कि बात करना ही अपने आप में गुनाह हो गया, बात करना ही अपने आप में गुनाह हो गया। पहला बात तो ये कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तुम जलील आदमी, तुमको मतलब क्या है मेरे जीवन से। कोई भी हो सकता है, आपके घर के, आपके बाहर के, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके साथी संबंधी, अगल बगल, कोई भी के जलील आदमी, तुमको क्या मतलब है कि कौन है। पहला बात तो ये। दूसरा बात कि कौन है, तुम किससे बात कर रहा है, तो लड़की से बात कर रहा है। ठीक है। और ये लड़की से बात कर रहा है, क्या बात करना बुरी होगी। या बात में भी ये प्रश्न होता है कि क्या बात करना बुरी है। आप ही लोगों से मैं प्रश्न करता हूं कि क्या बात करना बुरी है, या बात में भी क्या बात कर रही हो ये बुरी है। बात भी दो तरीके की हो सकती है ना, जो एक सत्य हो सकती है और एक झूठ हो सकती है। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है। पहला बात तो उसको आपके जीवन में दखल देना ही नहीं चाहिए था। दूसरा चीज, दखल दे भी दिया तो क्या बोल रहा है कि अरे 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 भाई, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात, किससे बात कर रहे हैं, किससे, लड़की से बात कर रहे हैं, लड़की से बात करना गुनाह हो गया। ठीक है। उसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। आप कहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है, एकांत में। ठीक है। एकांत में बैठे हुए हैं और वो जो जाहिल आदमी है वो आपको देख रहा है कि भाई ये एकांत में बैठा है, किस लिए बैठा है, अरे वो अकेले बैठा था वहां पे। जैसे एकांत में बैठना ही गुनाह हो गया। पहला बात में, पहली सिचुएशन में उसके केंद्र में क्या बैठी थी, क्या बैठी थी, उसके वासना। वो खुद वासना से ग्रसित है, उसका खुद जो मूल बिंदु है, उसका जो केंद्र है खुद गलत है, जिसके आधार पे, उसके केंद्र से ही वो बातें क्या होती है, फिर उठती है। जब उसके केंद्र से वो बातें उठती है तो फिर आपको अपने हिसाब से जज करता है, क्योंकि वो खुद व्यक्ति गलत है, वो खुद व्यक्ति गलत है। इसलिए आपके कर्मा को गलत दृष्टि से, क्योंकि वो स्वयं व्यक्ति गलत है, उसकी दृष्टि भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो उस आधार पे आपको देखेगा। अगर आप एकांत बैठे हैं किसी जगह पर, सुनसान जगह पर, वो बोले अकेले क्या कर रहा है, अकेले वहां पर एकांत में बैठा था, अब एकांत में बैठना गुनाह हो गया, ये लीजिए। और वो जानता है कि एकांत में मैं या तो चोरी करूंगा, या मैं एकांत में कामुक आदमी हूं तो मैं काम वासना से ग्रसित रहूंगा। ठीक है, काम वासना में डूबा रहूंगा। तो वो व्यक्ति दो ही चीज जानता है, क्योंकि उसका उसका केंद्र ही कामुक और चुट्टापन का है। तो आपको भी किस आधार पर समझेगा कि ये भी चुट्टापन भाई इसके अंदर भी है और ये भी कामुक है, क्योंकि वो अपने आप को ही हमेशा से गलत मानते आया है। वो अपने आप को ही नहीं दिख रहा है, अपने केंद्र को ही नहीं दिख रहा है। तो वो क्या आपको समझ पाएगा। तो इस आधार पे दूसरी बात। तीसरी बात मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शराब नहीं पीते हैं लेकिन आप मधुशाला से निकल रहे हैं,
शराबी आपको अगर देख ले तो क्या बोलेगा, साला शराबी है, क्योंकि उसका केंद्र में ही वो क्या था, वो उसका केंद्र ही क्या था, उसका केंद्र में, सेंटर में क्या था, शराबीपन बैठा था। उसके केंद्र में ही क्या था, उसके केंद्र में शराबीपन बैठा था। तो इसलिए अगर आप शराब ना भी पीते हो लेकिन आप मधुशाला से निकलते हो, फिर आपको किस आधार से किस दृष्टि से देखा जाएगा कि भाई शराबी है, ये यहाँ का बंदा है, ये करता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, मेरा बताने का मोटिव बस इतना ही है कि जिस व्यक्ति का, याद रखिएगा, जिस व्यक्ति का जैसा केंद्र है उसी केंद्र से आपको अपने अनुसार जज करते हैं, आपको अपने अनुसार जज करते हैं। अगर उसका केंद्र सत्य का है तो सत्य सामने वाले व्यक्ति को देख के तुरंत पहचान जाता है, उसके कर्मों से, उसके व्यवहारों से, उसके साथी संबंधियों को देखकर पहचान जाता है कि व्यक्ति कैसा है, झूठा है या फरेब है या सत्यवान है, कैसा है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं झूठा है, ना वो सत्य को पहचान पाता है, स्वयं को तो पहचानता ही नहीं है, माने झूठ को नहीं पहचानता, तो झूठ को पहचान पाने की उसकी औकात ही नहीं है। तो इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आती है कि भाई ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, और भाई क्या वो करना बुरा है या उसमें वैरायटी है, ये किस उद्देश्य से हो रहा है वो बुरा है, तो जिसका केंद्र स्वयं गलत है वो आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आप समझ जाइए कि जिनका केंद्र ही गलत है, समझिए कि वो व्यक्ति ही गलत है, और वो व्यक्ति गलत है, उसके द्वारा निर्णय लिया गया हर एक निर्णय, उसके द्वारा सोचा गया हर एक विचार, हर एक शब्द, हर एक दृष्टि, उसकी हस्ती ही जब गलत है तो उसके द्वारा खींचा गया चारों तरफ वृत्त के परिधि तक जो त्रिज्याएं हैं सब की सब गलत होंगी। याद रखिएगा, जिसका केंद्र गलत है। तो इसीलिए वैसे व्यक्ति को पहचाने और अपना काम करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।